आरहत वाङ्मय में कहा गया है, सोचा जानई कल्याणम, सोचा जानई पावगम, उभयम्पि जानई सोचा, जंग छेयम तम समायरे। श्रवणेन्द्रिय हमारे पास है, पंचेंद्रिय प्राणी होते हैं, उनमें श्रोत्रेंद्रिय भी होती है। और जिस किसी प्राणी के पास श्रोत्रेंद्रिय है तो मानना चाहिए वह पंचेंद्रिय प्राणी है। बिना पंचेंद्रियत्व के श्रोत्रेंद्रिय नहीं हो सकती। आंख है चक्षुरिंद्रिय, वह बिना पंचेंद्रिय के भी हो सकती है, चतुरिंद्रिय में भी हो जाती है, परंतु कर्णेन्द्रिय, श्रोत्रेंद्रिय, श्रवणेन्द्रिय पंचेंद्रिय प्राणियों में ही होती है। कान हमारे शरीर का एक अवयव है और कान के द्वारा हम कितनी बातों को सुनकर के जान लेते हैं। कान और आंख दोनों में तुलना करना हो कि कान और आंख दोनों में ज्यादा उपयोगी, ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है, तो हो सकता है एक दृष्टि से आंख ज्यादा उपयोगी हो। क्योंकि मान लो श्रवण शक्ति नहीं भी रही है, आंखें ठीक है तो आंखें से दुनिया दिख रही है, और मान लो श्रवण शक्ति नहीं है तो आसपास के लोगों को पता कि सुनते नहीं है तो वे लिख करके दे देंगे भी यह बात है, तो ऐसे वो जानकारी कर पाएगा। और आंखों से उसे दिख ही रहा है, दुनिया की चीजें क्या हो रहा है दिखता है। तो जिसके आंख ही न हो तो उसके लिए तो दुनिया का, उसके लिए तो फिर दुनिया कैसी कैसी सी हो जाती है। तो संभवतः एक संदर्भ में यूं लगता है कि तुलनात्मक विवेचन करें तो हमारे जीवन में कान की अपेक्षा आंख ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि कान के बिना फिर भी श्रवणेन्द्रिय की कमी होने पर भी काफी हमारा काम चल सकता है। पैरों से मान लो चलना हो सकता है, हाथों से काम हो रहे हैं, अपना काम अपने हाथ से आदमी कर लेगा। आंख नहीं है तो प्रवस्था, फिर दूसरे के सहारे कुछ मान लो। आंख है कान नहीं भी है तो जीवन का गाड़ा यूं सुव्यवस्था भी प्रायः रह सकती है। और कान मान लो नहीं है, श्रवण शक्ति कमजोर हो गई या नहीं रही तो ठीक है, अपनी किताबें पढ़ते रहो, देखते रहो, लिखते रहो, वो काम करते रहो। फालतू संपर्क करो मत लोगों से। बात करेंगे तो ज्यादा सुनने की अपेक्षा पड़ेगी, ज्यादा बात करो ही मत। कहीं कोई बात जाननी है तो वो लिखित रूप में जान लो भी यह बात ऐसे है। तो कान भी एक इंद्रिय है। आंख जितना महत्व न भी हो तो कुछ महत्व तो कान का है ही। श्रवण शक्ति पट्टू होती है
तो वह दूर से भी क्या बात हो रही है उसको भी पकड़ लेता है, क्या बोल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। कर्ण पटु, श्रवण शक्ति अगर हमारी पटु होती है, परंतु श्रवण शक्ति पटु है, कान ठीक हैं, तो हमें यह ध्यान देना चाहिए कि मैं अपने कानों का दुरुपयोग न करूं। फालतू बातों को सुनने में क्यों समय लगाऊं मैं, कितनी बातें दुनिया में होती है, मैं किस किस को सुनूंगा और क्यों सुनूं। आवश्यक है तो सुनूं, अनावश्यक बातों को मैं क्यों सुनने में समय लगाऊं, अपना अच्छा काम करूं। तो उपलब्ध श्रवण शक्ति का हमें दुरुपयोग करने से बचना चाहिए और सदुपयोग करना चाहिए। कान से भगवत वाणी या आर्ष वाणी, आगम वाणी, धर्म वाणी, गुरु वाणी, जो पवित्र वाणियां हैं, वे कहीं से प्रवचन आदि के रूप में आ रही हैं, तो उनको सुनने में कान का उपयोग करें, अच्छा है। नंबर 1। नंबर 2 की बात है, कोई दुखी आदमी हमारे पास आ गया है, बेचारा आंखों में आंसू टपका रहा है, कोई उसकी वेदना है, दर्द है, मन की पीड़ा है, बात है, वो हमें कहना चाहता है, तो अनुकूलता हो, मौका हो, कम से कम उसकी बात सुन तो ले। क्या दर्द है उसका, क्या तकलीफ है उसको। ठीक है, मदद कितने कर पाएंगे, कितने न कर पाएंगे, वो आगे की बात है। कम से कम दुखी आदमी है तो समय अगर दे सकें तो जान तो लें, क्या तकलीफ है इसको। हम उसकी तकलीफ को सुनेंगे, यानी वो आया है तो किसी आशा से आया होगा भी कि उनके पास मेरी बात को बता दूं, तो वो आशा की किरण लेकर आया है भी इनको बताऊं। आपके पास थोड़ा समय है तो जानकारी तो ले ले भी क्या तकलीफ इस आदमी की है। कई बार हम मदद न भी कर पाए, उसकी तकलीफ हमने सुन ली, कुछ हमने सांत्वना भी उसको दे दी, चित्त समाधि की बात भी बता दी, तो हो सकता है 10-20% उसकी तकलीफ हमारी बातचीत से ही कम हो जाए, उसका मनोबल बढ़ जाए, चित्त समाधि आ जाए, तो उसका दर्द दुख है बिना और कुछ हमने दिया नहीं, केवल शब्द दिए, बात की या मुस्कान दी, सहानुभूति दिखाई, और उसका दर्द कुछ अंशों में तो बातचीत से ही कम हो जाए। वो भीतर का बफारा निकल गया, कुछ सांत्वना के शब्द हमने उसको दे दिए, उसका दर्द कम हो सकता है। अब रही बात और भी अवशेष है दर्द, तो हम सोचे भाई इसकी यह तकलीफ है, तो मैं कोई मदद अगर कर सकूं इसकी तकलीफ को दूर करने में, जो मेरे लायक है या आध्यात्मिक संदर्भ में है, तो मैं कुछ सहायता करूं, कुछ इसकी तकलीफ दूर कर दूं। तो उसकी तकलीफ हमने दूर कर दी, तो हमारे सुनने का कितना बढ़िया उपयोग हो गया। हमने सुना, तब उसकी तकलीफ हमने दूर की। तो यह किसी की तकलीफ को सुन लेना भी सहानुभूति के साथ एक कान का अच्छा उपयोग हो सकता है। कान के द्वारा आजकल जो साहित्य है, मान लो कि अब लेटे लेटे हैं, पढ़ने में असुविधा है, तो वो वॉइस आ रही है,
किताब की बातें मानो बोली जा रही है, कान से वो सुनते रहो, तो लेटे लेटे आराम भी हो रहा है शरीर को, वृद्ध आदमी है, आराम वो मिल रहा है, सुनते रहो। तो वैसे वो ज्ञान कान के माध्यम से, ईयरफोन का उपयोग तो खैर अब गृहस्थ है, ईयरफोन हम कहें न कहें, किसी तरह कान से सुन ले आदमी, किसी तरह सुन ले तो ज्ञान प्राप्त हो सकता है। बाकी आज साधन इतने उपलब्ध हैं दुनिया में, इतनी सुविधा है कि कान का बढ़िया उपयोग आध्यात्मिक संदर्भों में आदमी करे तो एक आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त हो सकता है। और हमारे संत लोग हैं, कोई छोटे नए संत हैं, उनका कंठस्थ ज्ञान है, उसको सुन लो, थोड़ा आधा घंटा सुनो तो हमारी कान को धर्म की वाणी मिले, छोटे साधु का ज्ञान और पक्का हो सके, और कहीं करेक्शन की जरूरत हो तो करेक्शन करा दें, उसका ज्ञान शुद्ध हो जाए। तो छोटे संत आदि हैं, पहले तो श्रावक लोग भी, आज भी कोई होंगे, हो सकते हैं कि संत लोग छोटे कुछ हैं, उनको थोड़ा तत्व ज्ञान है, श्रावक तो प्रौढ़ हैं, बहुत ज्ञान है, तो छोटे संतों का ज्ञान सुन ले, देखें ज्ञान इनका कितना पक्का है। जैसे थोकड़े हैं वो ऐसी चीजें हैं, तो दो जानकार श्रावक हैं, वे संतों का सुन करके उन संतों के ज्ञान को अच्छा बनाने में योगदान दे सकते हैं। और कई बार तो श्रावक इतने जानकार होते हैं, कई चारित्रात्माओं को पढ़ा देते हैं, शास्त्रों की बातें भी पढ़ा देते हैं। वो तो मान लो नए हैं, साधु साधियाँ कई नए हैं, इतना सुना हुआ नहीं, श्रावकों के तो बरसों से सुना हुआ है, उनकी धारणाएं हैं, तो वो शास्त्र लेकर साधु चारित्रात्माएं बैठ गए, वो पढ़ते जाते हैं, श्रावक फिर सुन सुन कर उनकी व्याख्या, इसका मतलब यह है, इसकी और व्याख्या यह है, वो बता सकते हैं। कई तो सुनेंगे फिर बताएंगे, तो हमारी कान का भी कितना अच्छा उपयोग यो हो सकता है। कान का दुरुपयोग न हो। कोई दो आदमी बात कर रहे हैं, अपनी व्यक्तिगत कोई बात में है, ऐसा लगता है, तो बीच में जाकर सुनने का करने का हम प्रयास क्यों करें, या लुक छिप करके किसी की बात सुनने का क्यों प्रयास करें। सामान्यतया या लुक छिप कर किसी ओट में खड़े होकर के बात सुनना किसी की, यह सामान्यतया उत्तम बात नहीं होती है। तो यह श्रवणेन्द्रिय देवों के पास भी होती है, मनुष्यों के पास, पंचेंद्रिय त्रियंचों के पास और नारकीय जीवों के पास भी होती है श्रवणेन्द्रिय। और देवगण हैं, वो तीर्थंकरों के समूह शरण में या परिपार्श्व में उपस्थित होकर या समूह शरण में रहकर तीर्थंकरों के प्रवचन श्रवण का भी लाभ संभवतः ले सकते हैं। और वे तो देव हैं, अवधि ज्ञान आदि का उपयोग करें तो कुछ दूर से ही कर ले। आता तो यहाँ तक है कि बहुत ऊंचे देव अनुत्तर विमान के, अब वे बहुत ऊपर हैं। अब तीर्थंकर तो मनुष्य लोक में हैं, वो इतने ऊंचे हैं, इतना उनका व्यवस्था है कि वो नीचे आते नहीं हैं। उनके मन में कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, तो वो कैसे करें। आज जो टेलीफोन आप लोग करते हो, मानो उससे मिलता जुलता, या वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी वो होती है, उससे मिलता जुलता मतलब प्रयोग करते हैं। वो देवता वहां इतने ऊंचे बैठे बैठे स्थित होकर के अपना प्रश्न पूछते हैं। इधर तीर्थंकर हैं, वो भी तो ज्ञानी हैं, वो अपने ज्ञान से उनके प्रश्न को जान लेते हैं। अब वे तीर्थंकर उसका उत्तर देते हैं।
अपने मानसिक मान लो उत्तर देते हैं, तो वो वहां बैठे उनके मानसिक जो उत्तर हो रहा है उसको वहां से ग्रहण कर लेते हैं। तो कितनी बड़ी वैज्ञानिक, क्या महावैज्ञानिक बात है एक तरह की, कि उस प्रयोग के सामने तो आज के प्रयोग अभी तक छोटे हैं। आज तो फिर भी मोबाइल फोन आदि कुछ हाथ में लेना पड़ता है, उपयोग में लेना पड़ता है। वे देवता बिना मोबाइल फोन को हाथ में लिए, वे वहीं से, जिसको टेलीपैथी कुछ अंशों में हो तो तुलना टेलीपैथी करते हैं, इतने दूर से अपनी प्रश्न करते हैं, तीर्थंकर जवाब देते हैं और आदान प्रदान हो जाता है, और देवता यों अपना समाधान संभवतः प्राप्त कर लेते हैं। कितना बड़ा महावैज्ञानिक प्रयोग कहें, क्या कहें। एक साधु बैठा है, उससे कोई प्रश्न पूछ रहा है मान लो, तो साधु के पास उसका उत्तर नहीं है। अब वो उत्तर दे कैसे, तो प्रश्नकर्ता को उत्तर भी देना चाहते हैं, अब उनके पास उत्तर है नहीं, तो वे प्रयोग करते हैं। तो ऐसे समर्थ हों, तो ऐसे समर्थ बड़े साधु वो प्रयोग करते हैं। वो तो नहीं करते हैं, वो दूर से ही वो एक अपने शरीर से पुतला निकालते हैं, आहारक शरीर का पुतला। वो पुतला जाता है, उत्तर लेके आता है, और इतना जल्दी सारा काम कर लेता है कि प्रश्नकर्ता को वो साधु उत्तर दे देता है। तो ये प्रयोग जो प्राचीन काल के हमारे इस ग्रंथों में उपलब्ध होते हैं, तो विज्ञान तो यहां तक मानो अभी तक पहुंचा ही नहीं है। तो वो महाविज्ञान की बातें हमें जैन ग्रंथों में मिलती हैं। अब ये वनस्पति काय की बात तो जैन हमारे आगम में तो बहुत पुरानी बात है। भी वनस्पति काय भी जीव है, वृक्ष में जीव है, वो जीव है, तो विज्ञान तो बाद में पहुंचा। तो ये खैर विज्ञान की अपनी सीमा है, ऐसा लगता है। अध्यात्म के द्वारा जो हमारे साधकों ने, ऋषि महर्षियों ने जो आत्म साक्षात्कार, वो आत्म साधना से ज्ञान किया है, वो एक परम बहुत बड़ी चीज है। विज्ञान का मान लो मोटा मोटी यंत्रों उपकरणों इनसे जो ज्ञान, उनका ज्ञान तो आत्मा से होने वाला ज्ञान है। तो लगता है कि विज्ञान से भी अध्यात्म का विकास या अध्यात्म से होने वाली उपलब्धि सुपर और ऊपर, बहुत ऊपर है। तो यह जैन शास्त्रों में जो एक वर्णन, जो तथ्य मिलता है, वो ऐसा है। और संभिन्न स्रोतोलब्धि, जैसे कान का काम सुनना है, परंतु ऐसी लब्धि है संभवतः अंगूठे से भी सुन ले, अंगुली से भी सुन ले, पांव से भी सुन ले। तो वो विकास की बात हमें प्राचीन साहित्य में तो बहुत बातें ऐसी जैन शास्त्रों की, ग्रंथों की है। तो श्रवणेन्द्रिय है, वो हमारे लिए तो कान का उपयोग है। पर तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, उनके मानो कोई कान का ऐसे कोई सुनने के लिए कोई उनको अपेक्षा ही नहीं है। वास्तव में उनके वो भाव इंद्रिय मानी भी नहीं गई है, उनके श्रोत्रेंद्रिय भावता मानी भी नहीं गई कि उनके क्या इंद्रिय, उनको तो केवल ज्ञान है। कान है किस लिए, यानी हम कान से सुनकर ज्ञान ही तो करते हैं ना, उनको तो केवल ज्ञान से ज्ञान है। फिर उन्हें क्या जरूरत है कान का उपयोग करने की। तो उनको ऐसे केवलियों को कहा गया अनिंद्रिय, वे अनिंद्रिय हो जाते हैं, इंद्रियां है ही नहीं, यानी भाव इंद्रियों की वो सीमा समाप्त है उनकी। आकार भले हैं, पड़े हैं शरीर में, भाव इंद्रियों के जगत से वो ऊपर उठ जाते हैं, क्योंकि इंद्रियां क्षयोप संभाव है। तीर्थंकरों के क्षयोप संभाव होता नहीं, उनके क्षयिक भाव हो जाता है। इसलिए केवलियों के, तीर्थंकरों के
वो भावेंद्रियां होती ही नहीं है। तो हमारे पास वो केवल ज्ञान तो है नहीं। वो देवों वाला भी ज्ञान संभवतः नहीं है कि दूर से ही ज्ञान कर लें बात कर लें। हाँ, वो आप लोगों के यानी वो आजकल यो यंत्रों के माध्यम से। अब प्रश्न, मोबाइल फोन से आप कर भी लो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लो, तो मनुष्यों से भले कर लो, तीर्थंकरों से तो क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे आप? वो तो महाविदय में हैं तो भी अब तक के विज्ञान में तो वो स्थिति संभवतः नहीं है कि महाविदय से वो फोन लगा करके बात कर ले। आप अमेरिका से बात कर लो, लंदन से बात कर लो और बात कर लो, इस दृश्य दुनिया मान लो। तो महाविदय में जो केवल ज्ञानी हैं उनसे बात करने का विकास अभी तक विज्ञान ने संभवतः किया ही नहीं है। तो उनसे बात करेंगे भी कैसे? उनके फोन नंबर भी हो तो बात करेंगे, उनके फोन नंबर कैसे मिलेंगे आपको? तो तीर्थंकरों से तो हम बात कर नहीं सकेंगे। हाँ, एक बात जरूर है, फोन से नहीं, मौन से, भीतर से वो कोई संपर्क हो जाए किसी रूप में, तो यहां बैठे बैठे आदमी देख ले तीर्थंकरों का समवसरण है, वहां प्रवचन हो रहा है, यह बात आ रही है, वो कोई ज्ञान हो जाए, वो होगा भीतरी ज्ञान। उस ज्ञान से तीर्थंकरों से भी किसी रूप में कोई संपर्क हो जाए तो हो जाए, या कोई दिव्य शक्ति के माध्यम से कोई संपर्क किसी रूप में हो जाए तो हो जाए। कोई देवता दर्शन करा दे तीर्थंकरों का तो कोई हो तो हो जाए, परंतु हम देवों का सहयोग भी कम से कम साधु लोग तो क्यों लें कि देवता विमान में बिठा करके ले जाएं सिमंदर स्वामी के पास। वो भी देवों का सहयोग साधु क्यों चाहिए? देव मित्र इसड़ो नहीं मारे विमान में ले, यानी देवों की है नहीं, या हो तो वांछा क्यों करें कि देवता हमको विमान में ले जाए? तो फिर हमारा भीतरी जगत से कोई संपर्क हो सके बिना कोई विमान में बैठे, तो कोई तीर्थंकरों का दूर से दर्शन, दूर से कोई ज्ञान, वो क्या फरमा रहे हैं वो हो तो हो सकता है, ऐसी संभावना हो सकती है। तो शास्त्रकार ने जो सुनने की बात बताई है, हम कान का बढ़िया उपयोग करें, दुरुपयोग से बचे, यह काम्य है। दानान शिट्ठम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते।